बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सबका फेमस लच्छा पराठा बना रही हूँ और बहुत आसानी से मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगी और इसको बनाना बहुत ही आसान है। लच्छा पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने फाइन आटा लिया है ½ kg। आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, मगर फाइन आटा से बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, आधा टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून नमक, ये मेरा पिंक सॉल्ट है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसे हमें नरम डो बनानी है। जिस तरह से हम घर का आटा गूंथते हैं रोटियों के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस आटे को गूंदना होगा। पानी आपने नॉर्मल लेना है, ना गर्म लेना है ना ठंडा लेना है। और बिल्कुल इसकी जिस तरह हम घर में रोटी बनाते हैं उस तरह से आपने इसको गूंद लेना है। आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब इसे हम घी लगा लें या ऑयल लगा लें। मैं घी लगा के इसे रख रही हूँ। अच्छे से इसके ऊपर घी लगाएं ताकि पपड़ी ना आए। आपके पास कोई भी थैली हो पॉलीथीन की, इस तरह से आटे को कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें। आटे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। इस तरह आटा रखने से आटा नरम हो जाता है और इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह रखने से आटा देखें कितना अच्छा हो चुका है। अब इसके हम जितने हमें पेड़े बनाने, पेड़े काट लेते हैं। इसके हमने 4 पेड़े बना लिए। एक पेड़े को लेंगे और बाकी को हम इसी तरह से कवर करके रख देंगे ताकि इन पे खुशका ना आ जाए। अक्सर आटे पे पपड़ी आ जाती है तो इसलिए कवर कर दें। काउंटर को साफ़ कर लें, थोड़ा सा घी लगाएं। चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर घी के साथ पराठे अच्छे बनते हैं। इस पेड़े को हमें अब हाथों के ज़रिए ही बड़ा करना होगा, जितना बड़ा हम कर सकते हैं। आपने इसकी शेप की फ़िक्र नहीं करनी है और ये जो जगह जगह से फट गया इसकी फ़िक्र नहीं करनी है, और इससे कोई लच्छे के पराठे के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जितना बड़ा आप बेल सकते हैं बेल लें और इसके ऊपर अच्छी तरीके से आपने ऑयल या घी का आपने अच्छे से लगाना है। थोड़ा सा इस पर आप आटा या मैदा जिससे भी बना रहे हैं थोड़ा डस्ट करें और अच्छे से इसको प्रेस कर दें। अब इसे हमने इस तरह से उठाना है। और हाथों से इस तरह से प्रेस करते जाना है। खुद ब खुद इसके अंदर लच्छे आना शुरू हो जाते हैं और इसे हमने इस तरीके से पकड़कर इस तरह बना के और उस पर ऑयल लगा के या घी जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा के इस तरह से प्लेट के अंदर रखते जाएं। इसको इस तरह से कोई भी पॉलीथीन आपके पास हो कवर करते जाएं ताकि इस पर पपड़ी ना आए। अब इसे हम साइड करते जाते हैं और तमाम अपने पेड़े तैयार कर लेते हैं। हमने चारों पेड़े पराठे के बना लिए, तैयार कर लिए। अब इसे हम किसी प्लास्टिक से, पॉलीथीन हो उससे कवर करके और इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फिर रेस्ट पे रखेंगे। पेड़ों को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा घी लगाना है ताकि हमारा पराठा चिपके नहीं। एक पेड़ा लेना है, हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेना है और इसे हाथों के ज़रिए ही प्रेस कर कर बड़ा करना है। जितना बड़ा आपने पराठा बनाना है उतना बड़ा आप इसको बना सकते हैं। देखिए इनके अंदर अभी से ही लच्छे दिखाई दे रहे हैं। पराठा हमने हाथों के ज़रिए बेल लिया है और तवे को हमने स्लो गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये पराठे हाई गैस के ऊपर नहीं बनते हैं, हाई फ्लेम पे नहीं बनते हैं। ये बिल्कुल स्लो फ्लेम होता है, उस पे बनाए जाते हैं, जब भी इसके लच्छे बनते हैं और इसके बल आते हैं अच्छे। एक तरफ से हमारा पराठा सिक चुका है। अब इसे हम पलट लेते हैं और इसे भी हम देख लेते हैं। ये हमारा कलर देखें आ चुके हैं। अब इसके ऊपर हम
इसको पलटेंगे इस तरीके से और अब इसमें हम घी डालेंगे। गैस को हमने स्लो ही रखना होगा, बिल्कुल हाई नहीं करना है। हाई करेंगे तो आपके लच्छे नहीं बनेंगे, पराठे पे शक्ल तो आ जाएगी मगर क्रिस्पी पराठा नहीं होगा। पराठे को हमें अच्छे से सेक लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और इसके लच्छे बनना शुरू ना हो जाए। एक पराठे को बनाने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाते हैं और कभी कभी तो 4 मिनट भी लग जाते हैं पराठे को बनाने में, मगर तकरीबन 3 साढ़े 3 मिनट में एक पराठा तैयार हो जाता है। और ये पराठा देखें हमारा कितना अच्छा सेका है और कलर कितना अच्छा आया है। और लच्छे देखिए आप, कितने अच्छे लच्छे हैं इसके अंदर, बहुत क्रिस्पी पराठा बना है। और ये एक पराठा हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह से हम तमाम पराठे अपने तैयार कर लेंगे। और ये हमारे तमाम पराठे तैयार हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी और कितने लच्छे बने इनके अंदर। आप इसी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपके भी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन लच्छा पराठा तैयार होंगे।